मैदा, जिसे हम रिफाइंड वाइट फ्लावर भी कहते हैं। मैदा जो है वो यकीनन आप सब जानते हैं कि वो शुगर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, और मैदा सिर्फ अपनी असली शक्ल में ही नहीं बल्कि आप समोसे, पेटीज, पेस्ट्री, बेकिंग आइटम जितना भी खाते हैं, चावल के आटे की रोटी बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो चावल चूंकि इटसेल्फ शुगर है और उसका अगर आटा कर दिया जाए तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत बढ़ जाता है और इसके शुगर बढ़ाने की सतह में बेहद इजाफा हो जाता है। डॉक्टर सनिया बशीर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि डायबिटीज टेलीकेयर की जो काविश है कि डायबिटीज के पेशेंट्स को एजुकेट करना है, उनको आगाही फराहम करनी है, उसमें वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो रहा है और कदम ब कदम आगे बढ़ रहा है। और अब खुशी इस बात की है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग हमें सुन रहे हैं, सराह रहे हैं, और आपके फीडबैक्स जो हैं वो यकीनन हम सब के लिए एक बूस्ट का काम करते हैं। आज इस टॉपिक पे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, वो एक ऐसा सवाल है जिस पे हमने बारहा डिस्कशन की है, लेकिन डिटेल में डिस्कशन की है, लेकिन आज हम टू दी पॉइंट उसी बारे में बात करेंगे। जी हाँ, जब एक पेशेंट डायबिटीज से डायग्नोज होता है तो उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो खाने पीने का होता है, और उसमें सबसे बड़ा इशू होता है कि मैं रोटी किस चीज की खाऊं, क्योंकि रोटी इंडो पाकिस्तान में स्टेपल डाइट, सबसे सस्ती डाइट है, मजदूर भी खाता है, बादशाह भी खाता है। तो रोटी के मामले में बड़ा जो है वो एक कंफ्यूजन रहती है कि मैं कौन सा आटा खाऊं और क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। आज हम बात करेंगे आपके सामने उन 6 आटों की जो कि डायबिटीज के पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए। उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट होकर ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इसके अंदर शुगर की मिकदार बहुत ज्यादा है। तो वो कौन से 6 आटे हैं, इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी इसमें से कोई अब तक अपनी अनइंटेंशनली, पता नहीं था, आगाही नहीं थी और इस्तेमाल कर रहे थे और परेशान थे कि मेरी शुगर क्यों कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आज से उसे बंद कर दीजिए और हेल्दी डाइट की तरफ आ जाइए। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आटा जो है वो यकीनन छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब की डाइट में रोटी जरूर शामिल है। और बाज़ औक़ात डायबिटीज के पेशेंट्स अपनी आगाही ना रखते हुए रोटी का इस्तेमाल बंद कर देते हैं कि मेरी शुगर जो है वो रोटी की वजह से बढ़ रही है, या बाज़ लोग ऑपोजिट साइड पे देखें तो बाज़ लोग रोटी का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं क्योंकि वो मीठी तो नहीं है। तो हम बात करते हैं कि आखिर कौन से आटे हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है और वो आपकी शुगर्स को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। उसमें नंबर 1 हमारे पास है मैदा, जिसे हम रिफाइंड वाइट फ्लावर भी कहते हैं। मैदा जो है वो यकीनन आप सब जानते हैं कि वो शुगर बढ़ाने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, और मैदा सिर्फ अपनी असली शक्ल में ही नहीं बल्कि आप समोसे, पेटीज, पेस्ट्री, बेकिंग आइटम जितना भी खाते हैं, चाहे वो शुगर फ्री ही क्यों ना हो, अगर वो मैदे से बना हुआ है तो वो आपकी शुगर को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। नंबर 2 पे हमारे पास आता है ऑल पर्पस फ्लावर। ऑल पर्पस फ्लावर बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है गंदम के आटे का, यानी कि जो चक्की का व्हीट फ्लावर होता है वो, और रिफाइंड वाइट फ्लावर यानी कि मैदे का। ये कॉम्बिनेशन अमूमी तौर पे आपको बेकिंग की रेसिपीज में मिलता है, और उसमें जो है वो ऑल पर्पस फ्लावर यूज होता है और मार्केट में इजीली अवेलेबल है, लेकिन उससे भी आपकी शुगर बहुत तेजी से बढ़ती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज्यादा होता है। नंबर 3 पे हमारे पास आता है चावलों का आटा। चावल का आटा अमूमी तौर पे इंटीरियर सिंध में, पंजाब में सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। चावल के आटे की रोटी बहुत ज्यादा खाई जाती है। तो चावल चूंकि इटसेल्फ शुगर है और उसका अगर आटा कर दिया जाए तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत बढ़ जाता है और इसके शुगर बढ़ाने की सतह में बेहद इजाफा हो जाता है। नंबर 4 पे हमारे पास है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर जिसे आप सब जानते हैं कि जो कि रिफाइंड फॉर्म में जो मौजूद है, जो अमूमी तौर पे ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है, चाइनीज में इस्तेमाल हो रहा होता है, आपके सूप में इस्तेमाल हो रहा होता है, तो ये भी आपकी शुगर को तेजी से बढ़ाता है। हमने कॉर्नफ्लावर पे एक डिटेल वीडियो बनाई है, जो अभी जिसने हमें अभी अभी ट्यून इन किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाए, उसको सर्च करे कि
कॉर्नफ्लावर बाय डायबिटीज टेलीकेयर, तो आपको ये वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप मजीद वीडियोस जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी करें चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो कॉर्नफ्लावर के बाद हमारे पास जो आता है वो है सेमोलिना यानी कि सूजी। सूजी भी एक तरह से रिफाइंड व्हीट की ही फॉर्म है और यकीनन वो भी जो है वो शुगर्स को बढ़ाती है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा है। इस पे भी हमने डिटेल वीडियो बनाई है कि इसके अंदर कार्ब कंटेंट कितने हैं और कितनी खाई जानी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है साबूदाना। साबूदाना के अंदर भी यकीनन जो है वो शुगर बढ़ाने की सतह है और इसको भी लिमिटेड अमाउंट में खाया जा सकता है। तो सूजी रिफाइंड फॉर्म है, मैदा रिफाइंड फॉर्म है, ऑल पर्पस फ्लावर रिफाइंड फॉर्म है, चावलों का आटा बिल्कुल नहीं खाना। लेकिन साबूदाना में चूंकि थोड़ा सा फाइबर की मिकदार मौजूद होती है तो आप लिमिटेड अमाउंट में खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसका शुगर में इजाफे का बाइस बनता है। ये तो थे 6 आटे जो कि आपकी शुगर्स को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आप अनाज वाले आटे इस्तेमाल कर सकते हैं, होल व्हीट फ्लावर इस्तेमाल कर सकते हैं, चक्की का आटा इस्तेमाल करें ताकि आपकी शुगर्स कंट्रोल में रहें और इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। तो यकीनन इस वीडियो को आगे ज़रूर फैलाइए ताकि आपके इर्द गिर्द जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी नॉलेज में ये बात आ जाए और वो अपने आप को पेचीदगियों की तरफ ना ले जाएं। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।